हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फिर श्री और गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है 19 नवंबर का फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट। ओके, लेकिन एक सिंपल चीज़ बता दूँ मैं आप लोगों के लिए फ्रैंकली कि आज कोई एग्ज़ाम नहीं था। ओके, मैंने ये वीडियो जो है बहुत सोच कर बनाई आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने देखा कि कुछ चैनल हैं, ज़्यादा नहीं कुछ ही चैनल हैं जो 19 नवंबर की वीडियो डाल रहे हैं और उसमें लाखों व्यूज़ आ रहे हैं। लाखों मतलब समझते हो, है ना? मतलब जो वीडियो पर व्यूज़ नहीं आना चाहिए उस पर लाखों व्यूज़ आ रहे हैं और जिस पर आना चाहिए उस पर बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। ओके, यानी कि मैंने आपको लिए वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने लिखा था कि आपके 16, 17, 18 तारीख का मैथ जो है मैंने कराया था, उसमें आप बहुत ही बहुत कम लोगों ने देखा। अगर आपको भी लगता है कि अगर वो क्लास देखनी है आपको जो 16, 17, 18 को जो है क्वेश्चन पूछे गए मैथ के, तो आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो वीडियो मैं अभी करा रहा हूँ उसमें क्वेश्चंस रहेंगे जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। ओके, और प्लस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप उसको भी करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है, इस वाली वीडियो भी अच्छी लगती है और इसकी अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इंडिया बॉय द नील त्योहार जो है कौन से देश में मनाया जाता है? कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का, जल्दी से आंसर बताएंगे मुझे। थोड़ा सा मैं फास्ट करूंगा क्वेश्चन को, और ये वीडियो जो है ऑफलाइन है, आप चाहते हैं तो ऑनलाइन वीडियो भी मैं क्लास करा दूंगा। लेकिन आप लोगों से भी रिक्वेस्ट रहेगा, मैं लाइव तभी कराऊंगा जब आपके यहाँ पर कमेंट मैक्सिमम आएंगे। ओके, और मैं डिटेल में वीडियोस कराता हूँ। अगर आपको शॉर्ट वीडियो चाहिए तो बिल्कुल शॉर्ट वीडियो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। लेकिन भाई क्या होता है कि जितना ज़्यादा आप जो है बता सकते हैं, ऐसा टीचर होता है बता सकते हैं, उतना ज़्यादा मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो ये अभी आपको शॉर्ट वीडियोस रहेगी क्योंकि ये वीडियो छोटी से छोटी बने, आपको इन्फॉर्मेशन देनी है प्लस आपको क्वेश्चंस जो है एक्सपेक्टेड कराने हैं। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन आएगा बी इज द करेक्ट आंसर, मिस्र में। ओके, अगला है, दिल्ली सल्तनत का की आधिकारिक भाषा क्या है? देखिए यहाँ पर मिस्र की बात आ रही है, तो सबसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सबसे बड़ा इतिहास या सबसे पुराना इतिहास किस देश का है, तो आप बोलेंगे मिस्र का। किसको बोलेंगे? मिस्र का। ओके, क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का आधिकारिक भाषा क्या थी? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन सी, फारसी इज द करेक्ट आंसर। ओके, रेड शॉर्ट, ओके, यानी कि लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है जुड़ा हुआ है आपके भारत रत्न अवार्ड से। ओके, याद रखें कि हमारा जो पहला भारत ने 1958 में दिया गया था। ओके, और एक्चुअल में जो आपका यहाँ पर रेड शर्ट या फिर लाल कुर्ती जो है जो आंदोलन है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनको जो भारतीय नहीं नहीं थे। ओके, जो जैसे कि अब्दुल गफ्फार खान जो हैं वो भारतीय नहीं थे, लेकिन फिर भी इनको भारत रत्न दिया गया था। ओके, रेड शर्ट के लिए। और जो नेल्सन मंडेला हैं, ओके, नेल्सन मंडेला हैं, उनको भी भारत रत्न दिया गया था। यानी कि दो ऐसे व्यक्ति हो गए जो भारत के नहीं है लेकिन भारत का सर्वोच्च सम्मान इनको प्राप्त है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, बता दीजिएगा। ओके, सूर्यास्त के बाद पृथ्वी की सतह के पास गर्म हवा किस कारण चलती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन आएगा बी, स्थलीय विकिरण के कारण होता है। एशियाई और अमेरिका तटों को छूने वाले महासागर का नाम क्या है? एशिया और आपके अमेरिका तटों को छूने वाले महासागर का नाम क्या है? ये हम बोल सकते हैं। इतना सिंपल क्वेश्चन बना, टफ क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं थी, बस ये था एशिया और अमेरिका के मध्य में स्थित महासागर का नाम क्या, ओशन का नाम क्या है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल प्रशांत महासागर बोलेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आराम से पढ़ेंगे। भारत के विषय में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन को आराम से पढ़ लीजिएगा, कमेंट करेंगे। उत्तरी और दक्षिणी वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक की, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी कि कन्याकुमारी से लेकर लेह लद्दाख तक। ओके, यानी कि आपका कौन सा पॉइंट, इंदिरा कॉल से इंदिरा पॉइंट तक, इंदिरा कॉल से इंदिरा पॉइंट तक, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जियोग्राफी पढ़ी है तो पता होगा। और पूर्व से लेकर पश्चिम तक, यानी कि आपका कौन सा, किबुतु से लेकर यानी अरुणाचल प्रदेश से लेकर आपका कहाँ तक भैया? ओके, आपका जो हमारा जो गुजरात आएगा वहां तक की है। क्या 2933 किलोमीटर की है रेखा है? तो यस बोलेंगे। उत्तर पूर्व में सूर्य का उदय जैसलमेर की तुलना में 2 घंटे पहले हो जाता है। अच्छा, उत्तर पूर्व की मतलब कहने का मतलब है, जैसलमेर का मतलब क्या? जैसलमेर मतलब जयपुर की बात हो रही है। जयपुर में 2 घंटे पहले, क्या 2 घंटे पहले जो है सूर्यास्त हो जाता है? किससे?
आपके जो है उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व मतलब आपका कौन सा हिस्सा आ गया है, आपका मतलब ये मान लीजिए आप बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं। उत्तर प्रदेश के इधर और आ जाएंगे तो हम बोल सकते हैं झारखंड से और ऊपर की साइड बोल सकते हैं बिहार बोल सकते हैं, है ना, ये बोल सकते हैं, है ना। ये जो है जगह से इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा है। भारत का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग है, क्या ये सही है, क्या सही है या नहीं है। ओके, ये संसार का 3.5% है। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से आपको बताना है, तो ऑप्शन आएगा ए, यानी कि पहला करेक्ट है और दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा बिल्कुल करेक्ट नहीं है। तो आप मुझे बताएंगे भारत का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है, प्लीज कमेंट करेंगे, आंसर बताएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रसाद का सिद्धांत, ओके, यानी कि डॉक्ट्रेन का प्लेजर का साधारण कानून शामिल है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो आंसर आएगा अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 310 इज द करेक्ट आंसर। के ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने की शक्ति को किसको दी गई है, ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने की शक्ति किसको दी गई है, यह दी गई संसद को। ओके, अगला क्वेश्चन है भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, याद रखेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति जो भारत का नहीं है, अगर वो व्यक्ति 10 साल हमारे भारत में रहता है तब उसको क्या मिलती है, भारत की नागरिकता मिलती है। प्लस एक चीज और ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कि अगर आप भारत में रह रहे थे, आपके भारत की नागरिकता थी, आपके भारत का वोटर कार्ड था, आधार कार्ड था, राशन कार्ड था, आपका जन्म यहीं हुआ था, लेकिन आप जाकर पाकिस्तान में रहने लगे और पाकिस्तान में रहने के बाद उसकी नागरिकता आपने ले ली, तो क्या आपके पास दोनों नागरिकता हो जाएंगी, या फिर पाकिस्तान की नागरिकता रह जाएगी, या फिर भारत पाकिस्तान की दोनों की नागरिकता होगी, क्या होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा नहीं, भारत की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी, भारत की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। तो सानिया मिर्जा का नाम सुना होगा, तो यहीं पर आपको कम मतलब हिंट मिल गई होगी। ओके, तो आंसर जो आने वाला वो गृह मंत्री आएगा। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, टैक्स हेवन किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं, टैक्स हेवन किसे कहते हैं, कमेंट करेंगे। तो टैक्स हेवन कहा जाता है कारों के जो सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी होती है, कारों पर जो है सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है, उसको टैक्स हेवन कहा जाता है। ओके, माँ और पिता के रक्त समूह के आधार पर निम्न में से कौन सा बच्चे का अनपेक्षित रक्त समूह, ओके, ए और बी है, कमेंट करेंगे। बहुत प्यारा आंसर जो आएगा ऑप्शन आएगा डी, ऑप्शन ए बी इज करेक्ट। ओके, इनमें से कोई नहीं, सॉरी, ऑप्शन इनमें से कोई भी सही नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यदि माँ का रक्त ए और पिता का रक्त बी है तो अपेक्षित रक्त समूह ए बी या ए बी और ओ है, ओ होगा, और कोई भी अप्रत्यक्ष रक्त समूह नहीं हो सकता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है, कमेंट करना, परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाएगा, कमेंट करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है स्क्रीन पर। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा ऑप्शन आएगा सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़कर परमाणु का द्रव्यमान बताया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं, अनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं। बहुत बढ़िया, डीएनए का आपसे पूछा गया था, प्रोटीन कल। ओके, जीन जो है वो पूछा गया था, गुणसूत्र पूछे गए थे 46। ओके, दो पेयर में होते हैं, 23 के में। तो आपको ये बताना है इसका इकाई क्या है अनुवांशिकता की। अनुवांशिकता की इकाई जो होती है वो होती है जीन, क्या होती है, जेनेटिक्स या जीन हम बोल सकते हैं, ऑप्शन बी। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंप का प्रयोग किया जाता है, उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग होता है, चलिए बताएंगे, कमेंट करेंगे भैया। क्या सोडियम होता है, नियॉन होता है, हाइड्रोजन होता है या नाइट्रोजन होता है, कमेंट करेंगे। सोडियम जल्दी से रिएक्ट करने वाली जो है धातु है हमारे पास। नाइट्रोजन सबसे हल्की है। हाइड्रोजन जो है आपको पता है मिस्टीरियस मेटल होगा, या फिर हम बोल सकते हैं मिस्टीरियस धातु की मिस्टीरियस चीज़ होती है। नियॉन एक अक्रिय गैस है। तो आंसर कमेंट करेंगे ऑप्शन ए बी सी डी में से। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आएगा ऑप्शन ए। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, डायनामाइट बनाने के लिए आमतौर पर कौन सा तत्व प्रयुक्त करते हैं। बिल्कुल सिंपल, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ये कई बार पूछा गया है, आता है और आता ही रहता है। तो आंसर बिल्कुल सिंपल है, ग्लिसरॉल इज द करेक्ट आंसर। एक वन ऑफ द ग्लिसरॉल इज द करेक्ट आंसर। आमतौर पर ग्लिसरॉल यूज किया था, बाकी और भी चीज यूज की जाती है। ओके, अगला है, न्यूनतम परागम में यानी सबसे कम जो पराग मतलब दूरी है, सबसे कम दूरी शक्ति किरण कौन सी है, कमेंट करेंगे। अल्फा अल्फा है, बीटा बीटा है, गामा गामा या एक्स किरण है या एक्स रे है। तो आंसर आएगा अल्फा किरण। अल्फा किरण है भैया, अल्फा दो बार लिख गया है, कोई दिक्कत नहीं, अल्फा किरण इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए,
एक गैस से भरे गुब्बारे को नाखून की तुलना में सुई से फोड़ना आसान होता है, ऐसा क्यों होता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही सही क्वेश्चन। गुब्बारा है, आप जो नाखून से इसको खरोंचते हैं तो नहीं फूटता, लेकिन आप सुई छुपा देते हैं, क्यों? ओके, ये फूट जाता है। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो फोर्स का थोड़ा सा जो है कॉमन सेंस वाला जो क्वेश्चन यूज हो रहा है, फिजिक्स का यूज हो रहा है, तो पढ़ लेते हैं। नाखून गुब्बारे पर सुई की तुलना में अधिक दाब डालता है। नाखून कैसे डालेगा? नाखून जो है क्या करेगा, सरफेस एरिया जो है ज़्यादा घेर लेगा। ओके, तो सरफेस एरिया घेर लेगा तो आपका जो फोर्स होगा वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। ओके, तो पहला गलत हो गया। सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया जो कांटेक्ट है वो कम हो रहा है और दाब अधिक डल रहा है। गैस हुई, ओके, गैस सुई के साथ प्रतिक्रिया करती है। अरे कैसे करेगी गैस, जबकि उसके बीच में तो लेयर है। नाखून सुई से अधिक लंबा होता है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? नाखून लंबा भी हो सकता है, सुई छोटी भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चले अगला क्वेश्चन है, BCD का फुल फॉर्म, चलेंगे कमेंट करेंगे। BCD का फुल फॉर्म बहुत सिंपल है। BCD का फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ओके, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ओके, तो बाइनरी लैंग्वेज यूज करी जाती है कहाँ? कंप्यूटर में, 0101 करके। ओके, अगला क्वेश्चन है, नागरहोल नेशनल पार्क के जैव मंडल रिजर्व का हिस्सा है। कौन जैव मंडल का रिजर्व का हिस्सा? अरावली पर्वत है, विंध्य पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, या नीलगिरी पर्वत है? नागरहोल पता होगा तो आप कमेंट कर पाएंगे कि नागरहोल कहाँ है, और आप जो है कौन सी पर्वतमाला की बात कर रहे हैं तो आप वो भी बता पाएंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। नीलगिरी इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा? नीलगिरी पर्वतमाला में ये जो है नागरहोल आता, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया गया था? चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार मैक्सिमम टाइम पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन आएगा पाटलिपुत्र इज द करेक्ट आंसर। ओके, शुष्कक्षेपिका रोग किस विटामिन की कमी से होता है? शुष्कक्षेपिका रोग जो है किस विटामिन से होता है? तो ऑप्शन है ए इज द करेक्ट आंसर, यानी बेरी बेरी रोग की बात हो रही हो। ओके, तो ऑप्शन आएगा ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरितमानस के रचयिता कौन है? क्वेश्चन पूरा लिख देते हैं तो मतलब हर्षचरितमानस होगा, हर्षचरित लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, तो आंसर कमेंट करेंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बाणभट्ट। ओके, ऑप्शन आएगा जरा से नहीं, बाणभट्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन बी नहीं है। ओके, सुदर्शन झील कहाँ पर है? कमेंट करेंगे। सॉरी, सुदर्शन झील किसने बनवाया? कमेंट करेंगे। देखिए, याद रखें कि ये सुदर्शन झील जो है इसका पूर्ण रूप से जो है ये नहीं मिलता है कि इसको किसने बनवाया, लेकिन इसको रिनोवेट किसने करवाया, सबसे पहले रिनोवेट किसने करवाया। तो ये एक्चुअल में ये क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाता है कि किसने बनवाया, क्योंकि पता ही नहीं है किसने बनाया। ओके, रिनोवेट किसने कराया, तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन होगा, तो आंसर जो आने वाला है वो होगा सी, पुष्प। ओके, पुष्पगुप्त या पुष्पगुप्त प्रथम आंसर आएगा, ऑप्शन में बनवाया। ओके, ऑप्शन आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित? इस पर एक बढ़िया मूवी आई थी आयुष्मान खुराना की, तो कमेंट करेंगे आर्टिकल 17 के तहत जो है कौन सी, ओके, किस से संबंधित है आर्टिकल? ओके, तो आएगा आर्टिकल ऑप्शन 1, अस्पृश्यता का उन्मूलन। ओके, छुआछूत जो होती है उसकी बात हो रही है। ओके, अगला क्वेश्चन है, श्यानता की इकाई क्या है? विस्कोसिटी की यूनिट क्या है? कमेंट करेंगे। विस्कोसिटी पढ़ी होगी बहुत लोगों ने, कमेंट करेंगे विस्कोसिटी की यूनिट क्या है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है पॉइस। क्या होती है? पॉइस। पास्कल तो भैया दबाव की यूनिट होती है। ओके, पोवलाइज जूली ये कुछ नहीं होता भैया, ऑप्शन सी कुछ नहीं। ओके, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? बिल्कुल सिंपल, शुष्क बर्फ मतलब कि आप जब आग लग जाती है तो जो सिलेंडर होते हैं, जहाँ आपने देखा होगा अग्निशमन जो सिलेंडर होते हैं वो रखे रहते हैं, जो गवर्नमेंट से कि मान लीजिए आप कहीं पर जैसे ATM में जाते हैं तो ATM में भी लगा रहता है, तो उसमें होती है शुष्क बर्फ। ओके, तो शुष्क मतलब हार्ड कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आग बुझाने के काम में आती है। ऑप्शन आएगा 1 इज द करेक्ट आंसर। मोर मुगाओ बंदरगाह, कमेंट करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन, मैंने बंदरगाह देखी, मैंने एक वीडियो डाली थी अभी 2-3 दिन पहले, जिसमें पूरे स्टेट, पूरे यूटी जितनी 28 राज्य और 8 जो है हमारे यूटी हैं, उनके राजधानियां, उनके CM या हम गवर्नर की बात करें वो, और उनमें जितने भी जो है नेशनल पार्क हैं वो सारे कराए हैं, तो उसे देख लेंगे, यह क्वेश्चन वैसे ही आपके क्लियर हो जाएगा। मोरमुगाओ जो है ऑप्शन आएगा गोवा इज द करेक्ट आंसर। गोवा, ओके, गोवा इज द करेक्ट आंसर। कंचनजंगा जो राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये भारत का पहला नेशनल पार्क था जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में 1983 में शामिल किया गया। ओके,
और बटन करके जो बटन करके जो हमारा एक जो है नेशनल पार्क है, ओके, वो सबसे छोटा है। ओके, कहाँ पर है बटन, आप मुझे बताएंगे कि ये बटन साउथ बटन कर है, तो वो कहाँ पर है जो नेशनल पार्क है, बताएंगे, कमेंट करेंगे मुझे। आंसर अभी फिलहाल में ऑप्शन 1 दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है, कमेंट करेंगे, दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है, दक्कन ट्रैप, कमेंट करेंगे। दक्कन ट्रैप क्या होता है? दक्कन ट्रैप जो होती है, एक चट्टाने होती हैं, याद रखेंगे। तो चट्टाने कैसी चट्टाने होती है? जो बहुत पुरानी होती है ना, लावा निकलता, लावा निकलने के बाद क्या होता है, वो बहुत टाइम तक मतलब पड़ी रहती है, क्षरण होता है, बहुत टाइम तक रिएक्शन होता है, हवा पानी का रिएक्शन होता है, उसके सूख जाती हैं, चट्टाने बन जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं दक्कन ट्रैप। अब दक्कन ट्रैप बोला किस चट्टानों को जाता है या कौन से पठारों को बोला जाता है, कमेंट करेंगे। तो ये बोला जाता है प्रायद्वीपीय पठार को। प्रायद्वीपीय पठार मैक्सिमम कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ये छत्तीसगढ़ के साइड भी पाए जाते हैं थोड़े बहुत। ओके, और अगर देखें झारखंड के साइड भी है, लेकिन अगर हम मेनली देखें तो प्रायद्वीपीय पठार कहाँ पाया जाता है भैया? तो आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी कौन सी? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको पता है कि देखिए, पहली चीज यहाँ पर आप एक चीज, मध्य प्रदेश में ही नदी बहती है, मध्य प्रदेश में भी नदी बहती है, और कृष्णा नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है, और गोदावरी भी नहीं बहती। ये गोदावरी ये बहगी, ये भाई ये आपका आएगा यहाँ पर उड़ीसा की जो नदी है ये, ओके, तमिल उसके साइड की, नीचे की साउथ की है, और ये गोदावरी आपकी नागपुर की नदी यानी कि आपकी महाराष्ट्र की नदी है। आपको ऑप्शन बताना है इन दोनों में से। ओके, तो पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए, नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की ही नहीं, गुजरात की भी सबसे बड़ी नदी में से एक नदी है। ओके, क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि गुजरात में बहुत कम नदियां हैं, याद रखेंगे, और गुजरात की जो है अगर हम बात करें जीवन दायिनी कह लेते हैं, कहलाती है, और प्लस ये जो है जीवन दायिनी तो ठीक है, गुजरात की क्या कहलाती है? गुजरात की जो गुजरात पे नर्मदा जो डैम बना है उसको हम क्या बोलते हैं? गुजरात की जीवन दायिनी, या फिर इस प्रकार से बोल सकते हैं। और मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी नदी कौन सी? नर्मदा है, जो कि 13-12 किलोमीटर है। कितनी है? 13, ओके सॉरी 12-13 किलोमीटर है, 12-13 किलोमीटर। ओके, 12-13, ओके, ये किलोमीटर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। और ये जो है कहाँ से कहाँ बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ओके, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जाता है, ऑप्शन आएगा यहाँ पर। ओके, प्रायद्वीपीय पठार की ओके सबसे लंबी नदी, अच्छा लंबी नदी पूछी, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर लंबी नदी पूछी थी, तो 1400 कुछ किलोमीटर, 65 किलोमीटर है। सबसे लंबी नदी जो आएगी वो आएगी गोदावरी। क्वेश्चन पूछा था पठार के, प्रायद्वीपीय पठार की, तो प्रायद्वीपीय पठार जो है थोड़ा नीचे की साइड ही पड़ता है, तो आप महाराष्ट्र भी आएगा, तो ये 1465 किलोमीटर कुछ है, तो ये जो है गोदावरी नदी होगी। ओके, वैसे अगर हम देखा जाए तो ओके, प्रायद्वीपीय पठार की मेन नदियों में से एक आपका नर्मदा है और कृष्णा है। ओके, चले अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन झील कहाँ है? कमेंट करेंगे, सुदर्शन झील कहाँ है अगर आपको पता है कमेंट करेंगे। और नीलगिरी पर्वत पड़ते हैं भैया सुदर्शन झील पर, आंसर कमेंट करेंगे। चलिए, तो आंसर जो आने वाला है वो ऑप्शन बी, गुजरात इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा? गुजरात इज द करेक्ट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बहुत प्यारा क्वेश्चन। E.O. ह्यूम के द्वारा 1805 में जो है इसे बनाया गया। ओके, तो कमेंट करेंगे मुझे कि E.O. ह्यूम के द्वारा जो है इसको कब बनाया गया, उसका पहला अध्यक्ष क्या था, तो आंसर आएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी इज द करेक्ट आंसर। ओके, जयप्रकाश नारायण, क्या जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो बहुत सिंपल, लोकनायक की उपाधि की, लोकमान्य नहीं कर दीजिएगा, लोकनायक। ओके, अगला है, गांधी जी ने कौन से कॉलेज में पढ़ाई करी? चलिए, गांधी जी ने कौन से कॉलेज में पढ़ाई करी, और मुझे ये भी बताना है भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। कमेंट करेंगे, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, आंसर बताएंगे मुझे, और ये बताएंगे गांधी जी कौन से कॉलेज में पढ़ाई करी थी। बिल्कुल सिंपल ऑप्शन आएगा 1, श्यामला दास कॉलेज भावनगर, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, कौन से शासक ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? बहुत प्यारा क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आंसर कमेंट कर देंगे। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जहांगीर। ओके, क्या होगा? जहांगीर। ओके, भारत में पोलो खेलते हुए ऐसा कौन सा व्यक्ति था, या फिर हम बोल सकते हैं राजा था, वो जो मर गया था। ओके सॉरी, मर गया नहीं भैया, तो ये तो हम बता सकते हैं पोलो का, लेकिन आपको ये बताना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पोलो का प्रचलन किसने शुरू किया? क्वेश्चन जो है मतलब भावना और बहके में क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन पूछ रहा है किसने प्रचलन शुरू किया, तो यह शुरू किया था तुर्कियों ने, तुर्कों के द्वारा। ओके, अब मुझे आंसर, अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में सबसे पहली बार यूपों को उपयोग किया गया? यूपो नहीं है वो, एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, तोपों को भैया, तोप लिखना था, यूपो लिख दिया, तोप लिखना था। ओके, तोपों का उपयोग किया गया। बताएंगे मुझे कि सबसे पहले जो है तोपों का उपयोग किसने किया?
कमेंट करेंगे, और किस युद्ध में किया कमेंट करेंगे। और पानीपत का प्रथम युद्ध जो है आपको पता है 1526 में लड़ा गया था, कमेंट करेंगे। 1561 में दूसरा लड़ा गया था, ओके। फिर ओके, और फिर लास्ट लड़ा गया था 1700, ओके। आप कमेंट करें लास्ट वाला कब लड़ा गया था, ओके, ये बताएंगे मुझे, ओके। तो आप मुझे बताएंगे कि कौन सा युद्ध था जिसमें तोपों का यूज़ किया गया। बहुत प्यारा आंसर है, आंसर आएगा ओके, पानीपत का प्रथम युद्ध। अब मुझे बताएंगे पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य में लड़ा गया। अब बाबर तो मैंने बता दिया, लेकिन अब बाबर के अलावा कौन था, कमेंट कर देंगे मुझे। अगला क्वेश्चन है अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी, कमेंट करें। अमृतसर जो है इसकी स्थापना किसने करी थी। अच्छा, पहले तो देखिए ये पता होनी चाहिए अमृतसर की जो हमारे आसपास की जो पूरी की पूरी, अगर हम बात करें गुरु नानक देव ने, पहले अगर हम बात करें गुरु नानक देव की, तो इन्होंने जो खालसा पंथ की स्थापना करी, ओके। इससे पहले क्या था, इन्होंने क्या करा, इनको जो अकबर थे उस समय के, तो अकबर राजा मतलब भी अकबर जो था शासक था उस समय के, जो जहाँ पर जो अमृतसर बसा हुआ है वो ज़मीन थी अकबर की। अकबर ने क्या करा, इनको ज़मीन दान दी। क्या करा, ज़मीन दान दी। ज़मीन दान देने के बाद ये जो है अमृतसर में अपना स्थापना कर पाए, मतलब सब चीज़ कर पाए, नहीं तो ये हो नहीं पाता। तो आंसर जो आएगा डी आएगा, गुरु रामदास इज द करेक्ट आंसर, ओके। अगला क्वेश्चन है आईने अकबर, ओके, अनवर ए अकबर, ओके, अनवर ए सोहेली ग्रंथ किसने लिखा। अच्छा, अनवर ए सोहेली ग्रंथ है, ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं। आईने अकबर मैं सोच रहा था, मैं क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी पढ़ने की कोशिश करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आईने सुहेली जो है लिखा है किसने, तो ये लिखा है पंचतंत्र ने, ओके। अगला है गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी, चलिए कमेंट करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन। रजिया सुल्तान भारत की नहीं वर्ल्ड की पहली शासिका रही हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुनिया की पहली शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान बोलेंगे भैया। रजिया सुल्तान काफ़ी समय के लिए बनी, लेकिन आपको ये बताना है कि गुलबदन बेगम जो है किसकी पुत्री थी, तो बिल्कुल सिंपल है, बाबर की पुत्री थी भैया। अगला क्वेश्चन है टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था। आपको पता है अशोक स्तंभ जो है इस पे हमारा जो है लोगो छपा हुआ है, ओके। तो कमेंट करेंगे मुझे ये कौन लाया था, तो यहाँ आएगा ऑप्शन बी फिरोज शाह। क्या लगा, फिरोज शाह इज द करेक्ट आंसर, ओके। अगला क्वेश्चन है आरंभिक बौद्धिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। आरंभिक जो वैद्य साहित्य है या वैदिक साहित्य है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी नदी का चर्चा की गई है, कमेंट करेंगे। सुतुद्री, सरस्वती या गंगा नदी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो आंसर आएगा सिंधु नदी की। सिंधु नदी की व्याख्या करी गई है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बौद्धिस्व अवलोकेश्वर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो कैसे नाम से जानते हैं, पद्मपाणि के नाम से जानते हैं, पद्मपाणि, याद रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है पद्मपाणि, इसके बारे में जो डिटेल रहेगी, अगर आप जब मैं डिटेल क्लास कराऊंगा तब मैं कराऊंगा। अगला क्वेश्चन है भारत में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद करी थी, तो कमेंट कर देंगे वास्को डी गामा भारत कब आया था, ओके। कमेंट करेंगे कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। तो पहले तो ये बताना है कि आपको जो भारतीय व्यापारी है उसका नाम क्या था जिसने वास्को डी गामा की मदद की थी, तो आंसर आएगा कानाजी मालम। क्या आएगा, मालम, ऑप्शन सी। चोरा चोरी की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे, जिन्होंने असहयोग आंदोलन जो है वो वापस ले लिया। कौन सा असहयोग आंदोलन था, कौन सा आंदोलन था, असहयोग आंदोलन। अब असहयोग आंदोलन में एक्चुअल में क्या हुआ था, चोरा चोरी नाम की एक जगह पर जो है एक स्टेशन में जो आग लगा दी गई थी लोगों के द्वारा, तो उसके द्वारा जो प्रॉब्लम जो ही महात्मा गांधी ने इसको जो आंदोलन उसे वापस ले लिया। लेकिन कमेंट ये करना है आपको कि ये महात्मा गांधी एक्चुअल में कहाँ थे भाई, उस समय कहाँ पर थे भाई, मतलब चोरा चोरी कांड में दिक्कत हो रही थी और ये कहीं और पर थे, तो ये कहाँ पर थे भाई, ये थे बरदौली में। कहाँ पर थे, बारदौली में, ओके। अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी, कमेंट करेंगे। बिल्कुल सिंपल, तो टीपू सुल्तान की राजधानी होगी भैया कौन, श्रीरंगपट्टनम। क्या होगी, श्रीरंगपट्टनम, बहुत बिल्कुल। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, यह क्वेश्चन फिलहाल में भी पूछा गया है और बहुत पहले ही पूछा गया, एमटीएस में पूछा गया भाई, रेगुलर पूछा जाता है। देखिए रेगुलर पूछा जाता है क्वेश्चन, मतलब अगर इस पर लगाया जाए ना कब कब आया है, तो जब से एसएससी एग्जाम करा रही है तब से हर साल आता है, ओके। तो आंसर आएगा कौन सा आएगा, बहादुर शाह जफर, लास्ट है, याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए 1857 की क्रांति में किसने भाग लिया था या कौन से मुगल शासक ने भाग लिया, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, ओके।
अगला क्वेश्चन है 1930 में किस भारतीय ने नोबेल पुरस्कार जीता? कमेंट कर देंगे। बहुत प्यारा। 1913 में कौन था जिसने नोबेल पुरस्कार जीता और वो भारतीय था? ओके, जगदीश चंद्र बसु ने, मोहम्मद इकबाल ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, जवाहरलाल नेहरू को भी भारत रत्न नहीं मिला, याद रखेंगे। तो आंसर कमेंट करेंगे क्या होगा? तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। जगदीश चंद्र बसु नहीं आएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, इनमें से बॉक्साइट से क्या निकाला जाता है? बॉक्साइट से क्या निकाला जाता है? एल्यूमिनियम निकाला जाता है। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? कमेंट करें। पदक जीतने वाली, यहाँ पर आपसे गोल्ड मेडल नहीं पूछा है, पदक जीतने वाली पूछी है। तो पदक जीतने वाली कौन होंगी? कर्णम मल्लेश्वरी। क्या होगी? कर्णम मल्लेश्वरी। ओके, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? भारत की नहीं पूछ रहा है वो। रेगिस्तान का मतलब हो गया थार हो गया, जो आपका वर्ल्ड, ओके, मतलब वर्ल्ड का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा है। गोबी मरुस्थल हो गया। ओके, और हम बात करें किसका, हम बात करें तो सॉरी, एशिया का नहीं, थार मरुस्थल जो है हमारे भारत का और पाकिस्तान के मध्य में आता है, और गोबी मरुस्थल जो है एशिया का सबसे बड़ा है। और आपका सहारा मरुस्थल हो गया। सारे जो मरुस्थल मिलाकर कितना प्रतिशत भाग जो है बनता है? तो ये बनता है कितना परसेंट? 1/3%। कितना बनता है? 1/3%। बाकी आपका देखा जाए तो बहुत कम जो है हमारी पृथ्वी है, बाकी जल बहुत ज़्यादा है हमारे पर, समुद्र है। ओके, अमेरिका की खोज किसने करी थी? कमेंट करेंगे। अच्छा, पहली चीज़ तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे जी, अमेरिका की जिसने खोज करी ना, वो निकला था किसकी खोज करने? भारत की खोज करने, लेकिन पहुंच गया भाई साहब कहाँ? ओके, अमेरिका। तो आंसर कमेंट करेंगे क्या होगा? कोलंबस इज द करेक्ट आंसर। क्या हुआ? कोलंबस इज द करेक्ट आंसर। ओके, निकला कहाँ था भाई साहब? निकले थे ये कोलंबस भारत की खोज करने या एशिया की खोज करने बात करें, और ये वास्को डी गामा पहुंचा, लेकिन वास्को डी गामा हमारे भारत पहुंच गया, लेकिन ये कोलंबस कहाँ पहुंच गया? अमेरिका पहुंच गया, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस देश से अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदला है? ऐसा कौन सा देश है जिसने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द अभी भी बदला है, या फिर बात करें 2020 में बदला है? तो आंसर आएगा ऑस्ट्रेलिया ने। ओके, अगला है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना कब करी गई थी? कमेंट करेंगे। बहुत सिंपल। ओके, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना कब करी गई थी? कमेंट करेंगे, जल्दी से आंसर देंगे। तो यह करी गई थी, कब करी गई? 1958। ये क्वेश्चन एग्जाम पूछेगा, DRDO की पूछी एक्चुअल में। ओके, तो 1958 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ हुई? तो ठीक है, अंडर वाटर की शुरुआत आप कमेंट करेंगे कोलकाता, आंसर सही आएगा। लेकिन आपसे मैं पूछूं, ऐसा कौन सा अभी फिलहाल में जो प्रोजेक्ट है जो बन रहा है, वो मध्य प्रदेश बन रहा है, और यहाँ पर मेट्रो बन रही है। ओके, और मेट्रो अब बन रही है कहाँ पर? मध्य प्रदेश बने फिलहाल में अगर बात करें तो। उसके लिए जो प्रस्तावित जो स्टेशन है वो भोपाल है, याद रखेंगे कौन सा है? भोपाल है। ओके, तो भोपाल आप आंसर कमेंट कर सकते हैं बाकी क्वेश्चंस के लिए। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने शिक्षा और स्वास्थ्य हेतु राज्य योजना शुरू की है। आपको कमेंट करना है कौन सी राज्य योजना शुरू करी, कमेंट करना। नीति आयोग ने कौन सी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए राज्यों के लिए कौन सी योजना शुरू करी? तो ये योजना शुरू करी थी भैया, ऑप्शन है 7 प्रोग्राम। 7 मतलब एक साथ प्रोग्राम। ओके, मतलब 7 मतलब सबका साथ। ओके, सबका विकास, इस प्रकार का। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? कमेंट करेंगे। अच्छा, 19 आपका याद रखेंगे, जो हमारा हमारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा मतलब विवादों में रही है। बात करें हम, जो पूरी जो अंग्रेज जो व्यवस्था है वो तो विवादों में रही है। लेकिन आपको ये बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई को किससे जो है मतलब छीन लिया था या लड़ाई कर ले लिया था? तो कमेंट करेंगे, आंसर देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर। ओके, तो आंसर जो आने वाला है वो ऑप्शन डी, पुर्तगालों से ले लिया था। किससे ले लिया था? पुर्तगालों से ले लिया था। और इसका लास्ट जो अगर हम बात करें, पुर्तगाली जो रहते थे, लास्ट में हमने जो है भगाया था, याद रखेंगे, भगाया या फिर बात करते हैं हमने जो है पूर्ण रूप से कब्जा किया, तो वो किया था गोवा में। कहाँ पर? गोवा में, याद रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? जो भारत में फ्रांसीसी ने अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो ये लगाया था सूरत में। कहाँ? सूरत में। ओके, अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण कब किया, बताइए। मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था 1712 ईस्वी में। ईसा पूर्व में नहीं करेंगे, ईस्वी आएगा। ओके, अगला है, त्रिकुट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया? तो यह किया था भैया ऑप्शन डी, ये सभी होंगे। त्रिकुट कौन है भैया? इटली है, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। ओके,
अगला है चीनी क्रांति का नायक कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चीन के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमारे लिए भी एक क्वेश्चन कभी पूछ लिया था। सुन यात सेन इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं मेरे पास, लेकिन आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, ये एक ट्रेलर वीडियो है, अगर आप लोगों के लिए वीडियो पूरी देखना है या पूरी डिटेल वीडियो देखना है तो कमेंट करेंगे मुझे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर देंगे। ओके, और अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कर देंगे। टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा और आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे। बुद्ध के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार कौन माना जाता है, तो ये होगा क्या होगा, कल्कि होगा। और यह क्वेश्चन है आपके लिए, अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति कब अपनाई। इस क्वेश्चन का मुझे कमेंट कर कर बताना है। इस क्वेश्चन का प्लीज़, इस क्वेश्चन का कमेंट करेंगे भाई, जो भी स्टूडेंट देख रहा है इसको कमेंट करेंगे कि फूट डालो के शासन करो की नीति कब अपनाई गई थी, कब अपनाई थी, ये मुझे कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।